चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय वनस्पतियों का वर्गीकरण। भारतीय वनस्पतियों का वर्गीकरण। इसी के साथ आज का जो हमारा मोटिवेशन क्विज है, मोटिवेशन क्विज क्या है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती है राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसी बनता है, वो बोली तिनका उठाना पड़ता है। बस तिनका उठाते रहिए और मंजिल आपके कदमों में होगी। तो आज हम देखेंगे भारत की प्रमुख वनस्पतियों का वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नंबर 2 है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरे पे है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, चौथा है बेलांचली व अनूप वन, इनको हम बोलते हैं डेल्टाई वन, पांचवा है पर्वतीय वन। अब हम सबसे पहले देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखेंगे। सदाबहार का मतलब है सदाबहार। सदाबहार मतलब हरित रहती हैं, ये सदा के लिए, इनमें पत्तियां नहीं गिरती हैं। अब देखते हैं ये वन कहाँ पाए जाते हैं। ये वन है जो भारत की उन भागों में पाई जाती हैं जहाँ पर तापमान कितना होता है 24 अंश सेल्सियस तापमान लगभग रहता है। और वर्षा है जो यहाँ की वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड से अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से क्या होती है यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। और यहाँ जो ऐसी वृक्ष उगती हैं जो वर्ष भर कैसी रहती हैं, हरे। सदाबहार नाम ही है सदाबहार, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। ये वन है जो बहुत घने होते हैं या बहुत सघन होते हैं। इनकी जो हम ऊंचाई की बात करें तो 45 से 60 मीटर कैसे होते हैं, ये 45 से 60 मीटर ऊंचे होते हैं। अब हम देखते हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव बनाया जाता है। अब हम देखते हैं सदाबहार जो वन है, इनके वृक्ष देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो देखते हैं ताड़, महोगनी, नारियल, एबोनी, आबूनस, बांस, रोजवुड और बेथ प्रमुख हैं, ये उगते हैं। अब सदाबहार वन है, इनके अंतर्गत जो राज्य आते हैं हम राज्य को भी देख लेंगे। अब सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मेघालय, असम में मेघालय में होती है। तो अब सबसे पहले क्या आएगा, असम में, फिर मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ढाल है वह वहाँ का क्षेत्र, हिमालय की तराई तथा कर्नाटक की पश्चिमी भागों में मिलती हैं ये सदाबहार वन। अब हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। कौन सी, पतझड़, इसका मतलब क्या है, वर्ष में एक बार पत्ते हैं जो गिरा देती हैं, ग्रीष्म काल में इनकी पत्ती गिर जाती हैं। अब हम देखते हैं इस प्रकार की जो वन है जो बहुतायत में मिलती हैं। कैसी, बहुतायत में मिलती हैं। ये वन है जो भारत की उन भागों में पाई जाती हैं जहाँ वर्षा कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन है जो गर्मी के प्रारंभ में ही, पहले ही बता चुके हैं कि गर्मी के समय जो ये पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पतझड़ वन या मानसूनी वन कहते हैं। इनमें हम प्रमुख वृक्षों की बात करें तो साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, हरड़, बहेड़ा, आंवला, महुआ की वृक्ष मिलते हैं। अब देखते हैं इनका विस्तार देखते हैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के प्रदेश आते हैं। इसकी जो लकड़ी है, जो पतझड़ वन की लकड़ी है जो कैसी होती है, मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है। अब हम देखते हैं शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन। अब कांटेदार वन बता ही रहे हैं, शुष्क मरुस्थलीय मतलब मरुस्थल में जो वन उगते हैं वो कैसे होते हैं, शुष्क मरुस्थल कांटेदार वन की श्रेणी में आते हैं। अब ये वन शुष्क भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर से कम होती है। अब वाष्पीकरण व पशुओं से बचने के लिए जो इनकी प्रकृति है वो कैसी होती है, कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ की जो वन है जो झाड़ी के रूप में परिवर्तित, झाड़ियों के रूप में होती हैं, छोटे छोटे झाड़ियों के रूप में होती हैं। अब इनकी जो छाल है वो कैसी होती है, मोटी, और पत्तियां हैं जो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। मोटी छाल होती है जो गर्मी से क्या करती है, रक्षा करती है वृक्षों की। और इनमें हम देखते हैं वृक्ष बबूल, खजूर, नांगफनी, खेजड़ा, केर, बेर, आंवला, ये इनकी करील की वृक्ष ये प्रमुख हैं।
अब प्रमुख क्षेत्र देखते हैं तो कौन कौन सी, राजस्थान, गुजरात का भाग, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ भाग मध्य प्रदेश का एवं भीतरी कर्नाटक प्रमुख है। अब हम अगला भाग देखते हैं, अगला टाइप 4 बेलांचली व अनूप वन। बेलांचली व अनूप वन, इनको हम डेल्टाई वन भी बोलते हैं। ये वन इस प्रकार के वन हैं जो नदियों की डेल्टा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टाई वन। डेल्टाई भूमि समतल तथा नीची होने के कारण इसमें समुद्र का जो खारा जल है वह प्रवेश कर जाता है तथा इन भागों में जो सदाबहार के ज्वारीय वन मिलते हैं। कैसे वन मिलते हैं, ज्वारीय वन मिलते हैं। समुद्र के खारे जल के प्रवेश से इन वनों की जो, इन वृक्षों की जो लकड़ी है वो कैसी होती है, कठोर तथा छाल रहती है जो वह क्षारीय हो जाती है। इनकी लकड़ी का उपयोग नाव बनाने की काम आता है। नाव बनाने की काम आता है कौन सी, डेल्टाई वनों की जो लकड़ी है नाव बनाने की काम आती है। और जो छाल रहती है वह चमड़ा को पकाने तथा रंगने में किया जाता है। उसका उपयोग किसका, चमड़े में, चमड़े का जो छाल रहती है इसका उपयोग चमड़े को पकाने व रंगने में किया जाता है। अब इनकी हम वृक्ष देखते हैं तो देखो, वनों में मैंग्रोव, ताड़, कैसूरिना, नारियल, फोनेक्स, नीफा और सुंदरी वृक्ष उगते हैं। अब हम देखते हैं इनके जो भाग हैं कहाँ उगते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, महानदी का डेल्टा, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। कौन सा, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। इस कारण से हम इसे, इसके डेल्टा क्या बोलते, इसकी जो वन है यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। कौन सा, सुंदरबन का डेल्टा भी हम कहते हैं। अब हम देखते हैं जो पर्वतीय वन, कौन सी, पर्वतीय वन, ये वन है हिमालय पर्वत पर उगते हैं। इनका विस्तार देखते हैं तो असम से जम्मू कश्मीर तक है, असम से जम्मू कश्मीर तक है। ऊंचाई के साथ साथ जलवायु के तत्व में अंतर पाया जाता है। अब हम देखते हैं तो पश्चिमी हिमालय पर 900 मीटर की ऊंचाई पर जो सदाबहार व पतझड़ वन उगते हैं। 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर कैसी, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। अब इनमें जो वृक्ष हैं कौन कौन सी, ओक, देवदार, मैपल की वृक्ष हैं। इसके आगे हम देख रहे हैं 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर समशीतोष्ण कोणधारी वन उगते हैं। कैसे, समशीतोष्ण कोणधारी वन उगते हैं। इनमें हम वनों की, वृक्षों की बात करें तो फर, चीड़, सनोवर, बिलुपाइनों की वृक्षों की प्रधानता रहती है। पूर्वी हिमालय वाला भाग है जो यहाँ ऊंचाई अधिक अर्थात 4800 से 5000 मीटर तक यहाँ टुंड्रा तुल्य वनस्पति उगती है। इनमें घास, काई और लिचेन उगती है। कौन, घास, काई और लिचेन। आज हमने देखा भारतीय वनस्पतियों का वर्गीकरण। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर तो कर ही देना है।